नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पाठ्य पुस्तकें हमारे अतीत भाग 2। इसके जो अध्याय संख्या 7 है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे जो है क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले फिर से याद करें। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं कि निम्नलिखित में मेल बैठाएं। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर मिलान करने से संबंधित ये प्रश्न संख्या 1 है। तो यहाँ पर मेल करना है आपको। तो इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है उत्तर के रूप में। यहाँ पर आपको जो है उत्तर के रूप में इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर अनंत वर्मन का मिलान करना है उड़ीसा राज्य से। जगन्नाथपुरी में है। महोदयपुरम केरल, लीला तिलकम केरल से संबंधित, और मंगल काव्य बंगाल तथा लघु चित्र कांगड़ा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको जो है मिलान करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। मणि प्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जो देख लेते हैं। मणि प्रवालम एक भाषा है। इसका शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करती हैं। मणि प्रवालम भाषा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लीला तिलकम है, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयों पर आधारित है। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 3, कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 का आंसर है जो राजस्थान जयपुर का राज दरबार तथा लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह कथक नृत्य के प्रमुख संरक्षक थे। ध्यान रखना, एक राजस्थान जयपुर का राज दरबार और लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह जो है कथक नृत्य के प्रमुख जो संरक्षक थे। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? तो प्यारे बच्चों, इस 4 नंबर प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। उत्तर है, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1 है जो बंगाल के मंदिरों की आकृति बंगाल की छप्परदार झोंपड़ियों की तरह 2 चाला यानी 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चौचाला अति जटिल निर्माण शैली थी। इसके ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिरक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। मंदिर के भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। मंदिर की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार जो है 4 नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करना है। अब बढ़ेंगे आगे। आए विचार करें। तो इससे पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे जब भी नए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो अब पुनः बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। चारण बाटों ने सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है। चारण बाटों ने सूरवीरों की उपलब्धियों की घोषणा उनकी स्मृति को काव्यों और गीतों में सुरक्षित रखने के लिए की। पॉइंट नंबर 2, इन उपलब्धियों की स्मृति अन्य जनों को भी सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, इन कहानियों में प्राय नाटकीय स्थितियों, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। और नेक्स्ट पॉइंट है जो हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न संख्या 6 है जो इसका उत्तर अब देख लेते हैं। हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में अधिक जानते हैं, क्योंकि उनके काम महलों में संरक्षित थे। पॉइंट नंबर 2 है जो शासक धनी और शक्ति संपन्न थे, अतः वे अपनी उपलब्धियों को प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके कविता व कहानियों में संरक्षित करवाने में समर्थ होते थे, जबकि जनसाधारण लोग अपनी उपलब्धियों को संरक्षित नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है जो शासकों की उपलब्धियां कविता, वीरता, शौर्य, प्रेम, मित्रता आदि के रूप में होती थी, जबकि जनसाधारण के सांस्कृतिक रीति रिवाज जीवन यापन के रूप में होते थे। तो प्यारे बच्चों, ये 3 पॉइंट है जो आपको प्रश्न संख्या 6 का आंसर के रूप में देने। अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि विजेताओं ने जनता ने
में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के महत्व को समझते हुए जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न किए, क्योंकि वे सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका नियंत्रण स्वीकार्य हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए? इसका उत्तर है पॉइंट नंबर 1 है जो कि मंदिर अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में भी यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। निम्न सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति और प्रतिष्ठा की घोषणा की। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की जो इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत भाग 2, इसका जो चैप्टर संख्या 7 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हमने किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। और हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको कक्षा 7 की जो सामाजिक, हिंदी तथा जो अन्य विषयों के, जो विज्ञान विषयों के जो सॉल्यूशन एक साथ चाहिए, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।